तो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित टॉपिक चल रहा था हमारा, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड। यदि गुणनखंड की बात की जाए तो मात्र 3 सेकंड में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कितने सेकंड में? मात्र 3 सेकंड में, इससे ज़्यादा हमें समय नहीं लेना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। अब यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है आपका x माइनस 3, बी है आपका x प्लस 3, सी है आपका x प्लस 8 और डी है आपका x प्लस 4। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये 24 है आपका। ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी हैं, यदि हम गुणा करें तो आपका 24 बने, और यहाँ पर यदि आपको प्लस और माइनस देखना है तो आप हमेशा ही इस चिन्ह को देखोगे। यहाँ पर क्या है आपका प्लस, और ये गुणा करने पर। ठीक, जब कभी भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखना है गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं ऐसी हमें लेनी हैं जिनका आपस में हम यदि गुणा करते हैं तो हमारा 24 बनना चाहिए। और यदि हम उन संख्याओं को जोड़ते हैं, यहाँ पर ये जो चिन्ह है आपका इसको देखना है, यदि हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस का 11x बनना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, यदि हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो माइनस का 11x बनना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन है x माइनस 3, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा 3, एक ऑप्शन है हमारा 8 और एक है हमारा 4। 8 का यदि हम 4 में गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि 24 नहीं हो रहा है, तो x प्लस 4 यहाँ पर ये हमारा कट जाता है। यहाँ पर बचा हमारा 3, तो 8 तिया 24, यानी कि 24 हमारा बन रहा है। यदि हम कह सकते हैं एक संख्या हो सकती है हमारी 8 और एक हो सकती है हमारी 3, यदि इन दोनों में यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा बनता है आपका 24। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे हम। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि हमारा जो आंसर रहेगा वो -3 रहेगा या +3 रहेगा या +8 रहेगा, इनमें से हमें देखना है। तो यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए, यदि प्लस का 8 हो और प्लस का 3 हो, प्लस का 8 हो और प्लस का 3 हो, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 8 और 3 11 बनता है, लेकिन ये किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। दूसरी चीज़, यदि हम इसे माइनस का कर दें, यदि हम इसे माइनस का कर दें और इसे यहाँ पर हम प्लस का रहने देते हैं तो हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा निकलता है 5 निकलता है हमारा, और वो भी किसका? माइनस का। ठीक, तो लेकिन हमें कितना चाहिए? माइनस का 11, तो ये हमारा गलत हो जाता है। यदि हम यहाँ पर करें माइनस का 8 ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस का 3 ले लेते हैं, यदि इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं और उनको यदि हम ऐड कर रहे हैं तो चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा और दोनों संख्या ऐड होकर 11 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यदि इंटू का निशान लगा होता, यदि यहाँ पर इंटू का निशान लगा होता तो यहाँ पर ये प्लस में बन जाते। जब कभी भी आप माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो आपका प्लस बनता है, यदि आप प्लस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो आपका प्लस ही बनता है। यदि आपका माइनस का एक चिन्ह है और एक प्लस का है, या एक यहाँ पर आपका प्लस रख दो या यहाँ पर एक माइनस रख दो, तो यहाँ पर सदैव ही माइनस बनेगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो आपका प्लस बनेगा, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस बनेगा। हमेशा ही याद रखिए, यदि दोनों ही चिन्ह सेम हैं, यदि दोनों चिन्ह सेम हैं तो आपके हमेशा ही प्लस बनते हैं, यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा ही माइनस बनता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गुणा करने पर 24 बन रहा है। हाँ, गुणा करने पर 24 बन रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये दोनों संख्या प्लस की होनी चाहिए या माइनस की होनी चाहिए, या कौन सी संख्या प्लस की होनी चाहिए या कौन सी संख्या माइनस की होनी चाहिए। यहाँ पर हमने यदि एक संख्या प्लस की ली और एक संख्या माइनस की ली तो वहाँ पर क्या हुआ? हमारा माइनस का बना, लेकिन यहाँ पर ये फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें माइनस का 11 चाहिए, यहाँ पर बन रहा है माइनस का 5। यहाँ पर यदि हम दोनों ही संख्याओं को माइनस का ले लेते हैं तो माइनस का बनता है आपका 11, ये आपका बिल्कुल सही होता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यदि हम इनमें इंटू कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? देखिए, माइनस का 8
माइनस का 8 इंटू माइनस का 3, तो अब हमारा क्या बन जाता है 24 बन जाता है, लेकिन वो किसका बनेगा आपका प्लस का बनेगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 हो और माइनस का 3 हो तो क्या बनेगा हमारा प्लस का 24। तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही फिट हो रही है, यानी कि हमारे क्या होंगे आंसर, क्या होंगे हमारे x माइनस 8 और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, ये दोनों ही हमारे आंसर रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है x माइनस 3, एक्स माइनस 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 नहीं हो सकता। x प्लस 8, तो x प्लस 8 भी नहीं हो सकता, और डी वाला ऑप्शन हमने सबसे पहले ही कैंसिल कर दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इजिकल टू 0। ठीक, यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड यानी कि x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है हमेशा ही याद रखिए, हमने पिछली क्लासों में हमने आपको बताया था कि शून्य किसे कहते हैं, शून्य निकाला किसे जाता है। ठीक, यहाँ पर हमें वही ट्रिक फॉलो करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे 8 और 9, यहाँ पर यही हमारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों का अंतर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो हमारे 8 और 9 निकलेंगे। ये हमारा कंफर्म है, क्योंकि 8 और 9 इन दोनों में यदि हम गुणा करें तो हमारा बनता है 72। ठीक, और यदि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका प्लस का चिन्ह है, यदि इन दोनों को हम यदि जोड़ें तो हमारा प्लस का 17 निकलना चाहिए। हमेशा ही आप चिन्ह देखोगे तो यहाँ से देखोगे, यदि इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो किसका निकलना चाहिए, प्लस का 17x। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, यदि हम 8 को प्लस का ले लें और यहाँ पर 9 को भी हम प्लस का ले लें तो हमारा कितना बन जाता है आपका 17x। ठीक, यहाँ पर 17x बन जाएगा हमारा, यदि x नहीं है यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 17 बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें पता लग गया कि 8 जो होगा वो भी प्लस का होगा और 9 जो होगा वो भी आपका प्लस का ही होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे x प्लस 8। ठीक, और यहाँ पर x प्लस 9। ठीक, ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर शून्य नहीं रखा होता, यदि यहाँ पर शून्य नहीं रखा होता तो हम कह देते कि यही हमारे गुणनखंड निकलेंगे x प्लस 8 और x प्लस 9। सॉरी, यहाँ पर x करना है x प्लस 9, यहाँ पर x प्लस 8 और x प्लस 9 यही हमारे गुणनखंड निकल जाते। लेकिन यहाँ पर शून्य रखा हुआ है, तब हमें क्या करना होगा कि इनका भी हमें शून्य निकालना होगा। तो शून्य निकालेंगे कैसे, जैसे कि x प्लस 8 जो है, x प्लस 8 हमें इजिकल टू 0 रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इजिकल टू 0 माइनस 8, क्योंकि इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा x इजिकल टू माइनस 8। ठीक, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये है हमारा, इसको सॉल्व करना है हमें। तो x प्लस 9 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 0 और ये प्लस का जो है इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा x इजिकल टू माइनस 9। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा माइनस का 8 और दूसरा आंसर रहेगा हमारा माइनस का 9। ठीक, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है हमारा माइनस का 8 और माइनस का 9, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना है तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक, और यहाँ पर बराबर में 0 नहीं दिया हुआ है, तो जो हमारा आंसर होगा वही हमें ले लेना है। अब यहाँ पर गुणनखंड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 तिया 24 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 8 का यदि हम 4 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 8 चौक 32। तो यहाँ पर ये 4 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 8 और 3। लेकिन 8 और 3 में हमें क्या देखना है, यदि हम यहाँ पर 8 और 3 यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों का यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा क्या बनता है आपका 24 बनता है। क्लियर है इतनी? तो हमारा कंफर्म है कि 8 और 3 यहाँ पर हमारे गुणनखंड होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, देखिए ये ऐड का निशान है तो हमें ऐड ही करना होगा। ठीक,
यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर हमें माइनस करने होते, लेकिन यहाँ पर ऐड का निशान है तो यहाँ पर ऐड ही करना होगा हमें। यदि 8 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना बनता है, 11 बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 8 और 3 को यदि हम ऐड करें तो हमारा 11 बनता है। लेकिन यहाँ पर चाहिए हमें माइनस का 11। जब माइनस का 11 चाहिए, यदि हम 8 को यदि हम माइनस का कर देते हैं तो ये आपका प्लस का रह जाएगा, तो आंसर हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम इसको माइनस का कर देते हैं तो हमारा क्या होगा कि दोनों माइनस से होंगे और दोनों ही क्या होंगे, ऐड होकर माइनस का चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 11 बन जाएगा हमारा और दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा कन्फर्म है। आंसर कितना आएगा, x - 8 और दूसरा आंसर हो जाएगा x - 3। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है ए है x - 3, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है x + b, ये भी गलत, और x + 8 ये भी गलत, और x + 4 ये भी गलत। ठीक, इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, इसमें हमारा बोला गया है 2x² - 17x + 8। देखिए यहाँ पर आपके गुणनखंड पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर यहाँ पर भी आपको संख्या मिलेगी और यहाँ पर भी आपको संख्या मिलेगी, तब आपको क्या करना है कि दोनों ही संख्याओं में आपस में इंटू कर देना है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं में यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक, अब यहाँ पर हमको पता है यदि हम 16 के फैक्टर निकालेंगे, देखिए अब हमें 8 के फैक्टर नहीं निकालने, अब हमें 16 के फैक्टर निकालने। तो यदि 16 को ऐसी दो संख्याओं में ऐसी डिवाइड करें कि यदि गुणा करें तो 16 आए, और यदि हम यहाँ पर देखिए ये प्लस का निशान है तो प्लस करें तो हमारा माइनस का 17x आए, ये हमें कंफर्म करना है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस करने पर माइनस का 17x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक होता है आपको ऑप्शन में, यदि हम देखें तो देखिए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा माइनस का 16 है। ठीक, और माइनस का 8 है, और यहाँ पर प्लस का 8 है, और यहाँ पर प्लस का 1/2 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक, लेकिन 8 और 2 यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि हमारा 17 आपका नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 16 को ही लेना होगा। ये तो हमारा कन्फर्म है कि हमें 16 को ही लेना होगा, लेकिन 16 में किसका इंटू करेंगे, हम 1 का इंटू कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारा, 16 बन जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, अब इसके बाद यदि हम 16 को यदि हम देखिए किसके साथ ऐड करें, यदि हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा 17x बनना चाहिए। ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि 16 को यदि हम 1 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा 17 बनता है। लेकिन हमें 17 किसका चाहिए, माइनस का, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ही यहाँ पर माइनस का रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 17 जो होगा वो भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा कंफर्म है कि ये जो संख्याएं जो होंगी तो वो क्या होंगी, ये आपके 16 ये भी माइनस का होगा, और 1 जो होगा ये भी आपका माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा x का मान कितना हो जाएगा, x - 16, और दूसरा क्या निकलेगा हमारा x - 1। ठीक, ये दो हमारे आंसर निकलते हैं यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं, यदि ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो -16 हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा -16 कभी भी आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है कि देखिए तब यहाँ पर जो संख्या थी हमने उसके गुणनखंड निकाले, हमने डायरेक्ट जो निकला वही हमने आंसर में दिया। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2 से इंटू करके हमने क्या है, गुणनखंड निकाला है। जब 2 से इंटू करने के बाद हमने गुणनखंड निकाले तब हमें क्या करना होगा, यदि यहाँ पर क्या हुआ कि 2 में इंटू होने के बाद जो संख्याएं आई हैं तो उन्हें 2 से डिवाइड भी करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो है x - 16, इसे हम यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, x - 16/2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x - 8। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ये हमारा गलत आंसर होगा। ठीक, ये हमारा गलत आंसर होगा और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो क्या होगा, x - 1 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है हमारा, x - 1/2। ये वाला जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो पुट करना है आपको x - 8। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा B, x - 8। इसके बाद 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो पांचवा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 बराबर 0। और यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे x प्लस 20 और x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए सब में ही 20 और 3 यही दिया हुआ है, तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पर 20 और 3 ही हमारा गुणनखंड निकलेंगे। यानी कि 20 में यदि हम 3 से इंटू करें तो हमारा कितना बनता है, 60 बनता है। ये हमारा कंफर्म है, यानी कि 20 और 3 ही हमारे गुणनखंड निकलने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। यदि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हमें ये कंफर्म है कि यदि हम इन दोनों में इंटू करें तो यहाँ पर हमारा माइनस 60 आना चाहिए। यदि माइनस का 60 लाना है, यदि हम माइनस का 3 करते हैं तो भी हमारा माइनस का 60 आता है। यदि हम इसे प्लस का छोड़कर इसे हम माइनस का 20 कर देते हैं तो भी हमारा माइनस का 60 ही बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस का 17, प्लस का 17 बन रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 20 की संख्या प्लस की हो और यहाँ पर माइनस की संख्या 3 हो तो हमारा बन जाएगा प्लस का 17। ये चीज़ आपको अच्छे से कंफर्म हो गई होगी। यदि हमें 17 प्लस का लेना है तो यहाँ पर 3 जो है ये हमारा माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद देखिए प्लस का 17x बनना चाहिए, प्लस का 17x बन रहा है। यहाँ पर 60 बनना चाहिए, यहाँ पर भी आपका माइनस का 60 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 0 रखा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर शून्यांक निकालना होता है, तो शून्यांक निकालते हैं। जैसे कि हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस 20। सबसे पहले x प्लस 20 होगा, इसका क्या करेंगे हम, x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का 20। ठीक, ये हमारा x प्लस माइनस का 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम x माइनस 3 है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस का 3। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा माइनस का 20 और प्लस का 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 20 और प्लस का 3 कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस का 20 माइनस का 3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका माइनस का 20 प्लस का 3, यहाँ पर देखिए माइनस का 20 प्लस का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमें छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद छठवां प्रश्न है हमारा, इसमें बोल रहा है 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक है हमारा 5 और एक है हमारा 2। ठीक, एक है हमारा 5 और एक है हमारा 2। अब यहाँ पर हमने पहले ही बताया था, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब आप क्या करोगे, इसका इसमें इंटू कर दोगे। तो हमारा कितना बनता है, हमारा 10 बनता है हमारा। अब हम यदि 10 के गुणनखंड की बात करें तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुणनखंड जो निकलते हैं वो हमारे 5 और 2 निकलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, 5 का और 2 का यदि आपस में हम इंटू करते हैं तो यदि 5 और 2 यदि आपस में गुणा करते हैं तो कितना निकलता है हमारा, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो है 5x आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि 5 को यदि हम प्लस का रखें या माइनस का रखें तो भी हमारा 5x नहीं बनेगा। यदि हम 2 को यदि हम प्लस का रखें या माइनस का रखें फिर भी हमारा 5x प्लस का कभी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमारा होगा वो रहेगा आपका डी, संभव नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संभव नहीं है। तो इसके गुणनखंड संभव नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 15 का 2 में इंटू करना होगा, यानी कि 15 दूनी 30। यहाँ पर ये आ गया हमारा 30, लेकिन ये जो 30 है ये हमारा माइनस में है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये जो 30 है ये आपका माइनस में है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनका आपस में हम इंटू करें तो हमारा माइनस का 30 बने, और यदि हम इन दोनों को ऐड करें या आपस में घटाएं तो हमारा माइनस का 7x बनना चाहिए। ठीक, जैसे कि यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं तो हमारा इन दोनों को यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा कितना बनता है, हमारा
30 बनता है, लेकिन हमें चाहिए -3। लेकिन इसे हम देखने से पहले यदि हमें क्या करना होगा कि उनमें आपस में यदि हम माइनस करें तो हमारा 7x बनना चाहिए, यानी कि 7 बनना चाहिए माइनस करने पर, और वो भी आपका माइनस का ही बनना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर ये जो 10 है इसे हम यदि हम बड़ा कर दें, यदि हम इसे हम माइनस का कर दें और यहाँ पर इस प्लस को हमें 3, और यदि हम इस 3 को प्लस का कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा -7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 10 है ये हमारा माइनस का होगा, और माइनस की संख्या का यदि अपन प्लस की संख्या में इंटू करते हैं तो हमारा किसका बनता है, हमारा माइनस का ही बनता है। तो देखिए माइनस का 10 और यहाँ पर प्लस का 3 ये लेने पर क्या हो रहा है, हमारा -3 बन रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही है। और -7 बन रहा है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x - 10 ये हम लेंगे एक, और दूसरा लेंगे हम x + 3। ठीक, एक हमें ये लेना है। लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने से इंटू किया हुआ है उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 10/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, x - 5। ठीक, सबसे पहला हमारा आंसर ये निकल आया। ठीक, इसके बाद है हमारा x + 3। ठीक, अब x + 3 है, इसे आप 2 से इंटू कर दीजिए तो क्या बनता है हमारा, यहाँ पर 2 का x में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पर कितना है प्लस का 3, तो यहाँ पर +3। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 2x + 3। अब इसे मैच कर लीजिए, x - 5 पहले ही ऑप्शन में है और दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3, यानी 7वें का जो ए आंसर होगा x - 5, जैसे कि x - 5 ये दिया हुआ है और इसके बाद दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3 ये भी दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा जो 7 का जो आंसर रहेगा वो हमारा हो जाएगा ए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।